लाइट पंखा सब बंद करके आना है। बराबर है। 5 दिन अपना ये कार्यक्रम रहेगा। दूसरी बात कि हम जब भोजन के लिए जाए तो ध्यान रखें भोजन जूठा ना छोड़े। कण कण में, एक एक कण में भी भगवान का वास रहता है, उसको मत छोड़ो। संत का क्षण और अन्न का कण बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जूठा मत छोड़ना। कमरे की सफाई बराबर से करना। हर एक कमरे में गुड नाइट रखी है। ये पीछे बातें कर रही है बच्चियां। जरा अपनी जो बहनें आई है ना, वो बहनें अपनी बच्चियों के साथ बैठेगी। बिल्कुल शांत, ध्यान रहे। पानी का उपयोग ज़्यादा नहीं करना है, कम से कम पानी में हमें चलाना है। इतने सारे हम इकट्ठे हुए हैं तो ध्यान रखना है कि कितना सारा अपव्यय ना हो और हम शांति से सबको जल एक हमारा अमृत है उनका ध्यान रखना है, अपव्यय नहीं करना है। समय का पालन हमें करना है, यहाँ से जो बताया जाता है उसका हमें बराबर पालन करना है। किसी भी आवश्यकता हो, कोई परेशानी हो, कोई मेडिकल की मदद की ज़रूरत हो यदि कोई भी, तो काउंटर पर मिलना, आपको वहाँ से मदद मिल जाएगी। कुछ भी समस्या हो, अगर अपने कमरे में ठहरने के लिए कोई भी, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ये 5 दिन की हमारी यात्रा है। किसी के साथ झगड़ना मत है, किसी के साथ कुछ भी मन ऊंचाऊ मत करना और शांति से हम हिल मिलजुल के बहुत आनंद से हम 5 दिन बिताएं। शिविर के दौरान हम यहाँ पर कोई भी अपनी बेटी पैंट नहीं पहनेगी, सभी को ड्रेस ही पहनना है। और आपको जो भी ड्रेस दिया गया है वो कल सुबह एक ही ड्रेस में हम सब यहाँ पर बैठेंगे। ध्यान रहे, कल हम अपने यूनिफॉर्म में बैठेंगे। लिफ्ट में 4 से ज़्यादा मत जाओ, 4 ही व्यक्ति अंदर लिफ्ट से जा सकते हैं। हो सके हम स्वयं पैदल चढ़े तो अच्छा रहेगा। और ध्यान रहे हम ऐसे वैसे उछड़ कूद करके मत चढ़ना उतरना ताकि पैर फिसल जाए और कुछ हैरान हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना मोबाइल, जब तक हम यहाँ बैठते हैं अपना मोबाइल स्विच ऑफ करना। यहाँ मोबाइल की आवश्यकता नहीं है, यहाँ मोबाइल अलाउ नहीं है। ध्यान रहे, यहाँ कोई भी व्यक्ति मोबाइल लेके नहीं बैठेगा, अगर है तो स्विच ऑफ करके बैठना है। और जो बहनें साथ लेकर आई हैं, कल सभी बहनें ये दोनों साइड में जो हैं उसमें ये बहनें बैठेगी ताकि अपनी बच्चियों को वो संभाल सके। आज इतनी आवाज़ हो रही है, आवाज़ नहीं होनी चाहिए। कल से हमारा पूरा व्यवस्थित प्रोग्राम चलेगा। इसमें बिल्कुल आपने 5 दिन निकाले हैं तो पूरी तरह से उनका हम लाभ ले पाए, इसका ध्यान रखेंगे। आइए, आज के लिए जो भी संदेश था हमने दिया है, ध्यान रखना। हमारी बहनें खास ध्यान रखेगी, जो अपनी बेटियां हैं उसको समय से उठाएगी। स्नान करना भी जल्दी है, जल्दी से जल्दी हमें समय और जगह पर नहीं खर्च करना है, हमारा पूरा समय अपने शिविर में लगाना है, इसलिए इसका ध्यान रखेंगे। आइए आज की बात को हम समाप्त करते हैं। और जो भी सूचन है वो खास यही है कि यहाँ से हम भोजन के लिए जाएंगे और जूठा नहीं छोड़ना है। भोजन जितना चाहिए उतना ही लेना है, आपको 2 बार 3 बार मिलेगा, लेकिन जूठा नहीं छोड़ना है। आइए शांति पाठ करेंगे, शांति से बैठे, कमर सीधी। ये बच्चियाँ क्यों खड़ी हो गई? शांति से बैठेंगे, शांति पाठ होगा। बैठ जाएंगे शांति से। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति
शान्तिः सर्वारिष्टसुशान्तिर्भवतु। अपना दाया हाथ खड़े होकर के जय घोष बोलेंगे। गायत्री माता की जय हो, यज्ञ भगवान की जय हो, वेद भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, भारतीय संस्कृति की जय हो, भारत माता की जय हो, परम पूज्य गुरुदेव की जय हो, परम वंदनीय माता जी की जय हो, पूज्य दादा गुरुदेव की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य। सावधान नया युग आ रहा है। वंदे वेदमातरं वन्दे देवमातरं वन्दे विश्वमातरं। बोले युगाधिपति महाकाल की जय। युगाधिपति महाकाल की जय। युगाधिपति महाकाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कमर सीधी करके बैठे, कमर सीधी करके बैठे, बातें मत कीजिए। सामने नजर, नजर बिल्कुल सामने, मुंह बंद, कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, आंखें बंद, शांत चित्त। एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र का स्मरण करेंगे, भावना करेंगे, हे परमात्मा हम सभी की बुद्धि को सन्मार्ग की ओर चलाए। आपका वह ब्रह्म तेज हम सब के भीतर में जन्म जन्मांतर के कषाय कलमस, दोष दुर्गुण, पाप कुसंस्कार जो भी हैं उनको नाश करे। हे प्रभु, आप अगर हमारे भीतर में स्थित होकर हमें सन्मार्ग की ओर चलाएंगे तो अवश्य हम आपकी इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को उच्चतम राह पर चला पाएंगे। हे प्रभु, कृपा करके हम सभी के भीतर में आप विराजित हो और सबको सद्बुद्धि, सबका उज्जवल भविष्य हो। इस मंगल भाव के साथ एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं
व्योमातीत निरञ्जनम् बिन्दुनादकलातीतम् तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवत्याः जगन्मातु श्रीरामश्च जगद्गुरो चरणारविन्दे वन्दे श्रद्धा प्रज्ञास्वरूपया। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मती प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रज्ञारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी आदि शक्ति वेद माता देव माता विश्व माता माँ गायत्री के पावन सानिध्य में आज महाराष्ट्र की महानगरी मुंबई के बदलापुर क्षेत्र में आज कन्या कौशल्य शिविर के माध्यम से मुंबई नगरी में रहने वाली हमारी दुर्गा शक्ति अपने कर्तव्य को समझे, अपनी गौरव गरिमा को समझे, अपने इस स्वरूप को समझे और अपना उत्तरदायित्व अच्छी तरह से निभा सके। आपके जीवन की उज्जवल भविष्य की मंगल कामना को हृदयंगम करते हुए सूक्ष्म सत्ता के सानिध्य में हमारे महाराष्ट्र जोन के मनु भाई पटेल एवं उनके साथी सहयोगियों के माध्यम से आज एक कन्या कौशल्य शिविर का आयोजन किया गया। ध्यान रहे, आज तो आप छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बेटियां हैं, कल बड़ी हो जाओगी, आपके ऊपर कितना सारा बोझ आएगा और उसके आगे कल आप एक परिवार को दिशा देने वाली एक महान और समर्थ सत्ता के रूप में उभर आओगी। अगर पायलट बनना है तो सीधे हम उस कुर्सी पर नहीं बैठते हैं, लेकिन उससे पहले इसका रियाज करना पड़ता है। उनकी मशीनरी का, उनको चलाने का जो कुछ भी है उसका अभ्यास करना पड़ता है। अच्छी तरह से अभ्यास करके अपने को जो बराबर ट्रीट कर सकता है वही पायलट बन सकता है और विमान को उड़ा सकता है। एक विमान को उड़ाने के लिए भी
कितने सारे सालों तक उसमें लगना पड़ता है। तो इस जिंदगी के जहाज को चलाने के लिए आप भी उसी तरह से ठीक से तैयार हो, और आपके माध्यम से आपके साथ चलने वाले भी बहुत भली भांति ऊपर उठ सके, अच्छी तरह से अपने को बना सके। इसलिए आपको कुछ न कुछ शुभ संस्कारों से परिचित कराना आवश्यक माना गया। बीच में बेटियां इधर ध्यान रखे, आपस में बातें नहीं करना है। इधर ध्यान रखे, आपस में बातें नहीं करना है। ये आपके लिए है, ये आपके लिए है। और आप इस समय का एक क्षण भी अगर चूक जाओगी ना तो वापस नहीं आने वाला है। एक क्षण चूक गए ना तो वापस नहीं आने वाला है, गया। इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर अपने कानों में ईयरफोन लगा के रखा है तो निकाल दो। ये धुन सुनने के लिए यहां आपको नहीं बिठाया गया है। अपने मनोरंजन के लिए आपको नहीं बुलाया गया है। अच्छे पायलट बनना है जिंदगी के जहाज के, तब आप उड़ान भर सकोगी, तब आप चल सकोगी। आपके एक एक कदम पर कई सारे इतिहास बनने वाले हैं। ऐसे नहीं बनेंगे इतिहास। आपको हर एक कदम पर ध्यान रखना है, हर एक कदम पर अपने विवेक को साधना है, तब आप कुछ कर पाओगे। आइए, जिन महान समर्थ सत्ता अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रणेता प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव, युग ऋषि, युग दृष्टा, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, गुरु जी के नाम से आज पूरा विश्व उनको पुकार रहा है। आपके पास एक किट दी गई है ना? उसमें 2 पुस्तिका है और एक अपना पल्लू है, चुन्नी है। वो पुस्तिका में 2 पुस्तिका है और एक आपको कॉपी बुक दिया है। ध्यान रहे, जो भी अच्छी बात लगे तुरंत लिखना सीखो। जो भी अच्छी बात लगे उसको तुरंत लिखना सीखो। अगर कुछ पाना है, अगर कुछ सीखना है, अगर कुछ हमें लेकर जाना है तो यहाँ से कौन सी स्मृतियाँ लेकर जाओगी? अगर लिखा हुआ है तो बाद में भी कभी उसको खोल के देखोगे तो आपको याद आएगा कि माँ ने हमें क्या क्या बताया था। याद रहे, उस परम पूज्य गुरुदेव का नाम, ध्यान रहे, उस परम पूज्य गुरुदेव का नाम है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। और उनको जीवन भर साथ देने वाली हमारी विश्व वंदनीय माता जी का नाम, वंदनीय माता जी माता भगवती देवी शर्मा। ये नाम आपको याद रहना चाहिए। जब इस आज का पहला दिन है, शाम के समय में प्रश्नोत्तरी आएगी, तब आप भी प्रश्न करेंगे तो हम भी आपको प्रश्न करेंगे। आपको बताना है। परम पूज्य गुरुदेव का नाम है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी और माता जी का नाम है वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा। अखिल विश्व गायत्री परिवार का जिन्होंने निर्माण किया और अपने सारे भक्त सारे विश्व में फैले हुए अपने युग निर्माणियों को अपने घोंसले में बुलाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने एक ऐसा युग तीर्थ के स्वरूप में ऐसा घोंसला बनाया जिनका नाम है शांति कुंज हरिद्वार। हरिद्वार में स्थित सप्त ऋषियों के वही पवित्र स्थान में बना हुआ आश्रम शांति कुंज।
वह शांति कुंज क्या है? जो मेन सेंटर होता है, मेन केंद्र होता है। आप यहाँ तो आए, लेकिन आपका घर तो है ना, है? आपका घर तो है ना। उसी तरह गायत्री परिवार पूरे विश्व में फैले हुए हैं, लेकिन उनका जो गुरुजी का घर, गुरुजी का धाम, गुरुजी का पावन वह घोंसला यानी कि शांति कुंज। क्या है शांति कुंज? आज हम प्रथम बैठक में गुरुदेव के बारे में जानेंगे और गुरुदेव का वह शांति कुंज आश्रम क्या है वो प्रज्ञा गीत के माध्यम से जानने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ से प्रज्ञा गीत बोला जाएगा, आपको पीछे दोहराना है, ध्यान से सुनना है, पीछे दोहराना है, क्योंकि हम युग तीर्थ की गुणगाथा गा रहे हैं। ये युग तीर्थ की गुणगाथा है। युग तीर्थ है शांति कुंज हरिद्वार, गुरुकुल है हरिद्वार, गुरुदेव का धाम है हरिद्वार शांति कुंज। तो आइए मनोमन हमारे जो भी कार्यकर्ता भाई बहनें बैठी हैं वो मन से बैठे हैं यहाँ स्थूल रूप से बदलापुर के इस गायत्री गार्डन में, लेकिन हम अंतःकरण से शांति कुंज हरिद्वार में जाएंगे। वहां से बहुत सारी गुरुदेव की शक्तियां लाकर इस बच्चियों के भीतर में बीज के रूप में बो दे, इस भाव के साथ हम शांति कुंज जा रहे हैं। शांति कुंज गुरुकुल है पावन, युग ऋषि का तप धाम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन, युग ऋषि का तप धाम है। यहाँ हिमालय की छाया है, गंगा गोद ललाम है। यहाँ हिमालय की छाया है, गंगा गोद ललाम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन, युग ऋषि का तप धाम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन, युग ऋषि का तप धाम है। तपस्थली शब्द ऋषियों की, वातावरण दिव्य ईश्वर। तपस्थली सप्त ऋषियों की, वातावरण दिव्य ईशिका। युग का विश्वामित्र यही है, सारा विश्वामित्र ईश्वर का। युग का
कोटि कोटि गायत्री जप से सीज पीठ यह जाम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन युग ऋषि का तप धाम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन युग ऋषि का तप धाम है। सभी अपने हाथ ऊपर उठा के आचरण यहाँ गुरु जीवन कला सिखाते हैं। दिव्य आचरण यहाँ गुरु का जीवन कला सिखाते हैं। युग के तक्षशिला नालंदा गुरुकुल तुम्हें प्रणाम है। युग के तक्षशिला नालंदा गुरुकुल तुम्हें प्रणाम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन युग ऋषि का तप धाम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन युग ऋषि का तप धाम है। आध्यात्मिक नैतिक सामाजिक क्रांति यहाँ से होती है। आध्यात्मिक नैतिक सामाजिक क्रांति यहाँ से होती है। ज्ञान और विज्ञान मिलन यहाँ अनूठी रीति है। ज्ञान और विज्ञान मिलन की यहाँ अनूठी रीति है। इसी धरा पर स्वर्ग सृजन की छटा यहाँ विराम है। इसी धरा पर स्वर्ग सृजन की छटा यहाँ अविराम है। शांति कुंज गुरुकुल